हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 9th क्लास है और हम देख रहे हैं भारत और समकालीन फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे। तो कल का जो हमारा बाप का लेक्चर था, देखिए भारत और उसकी स्थिति आकार के बारे में पढ़ रहे थे। ज्यादा लंबा तो हम लोग बाप का नहीं पढ़ पाए अभी इनमें, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत आपका अच्छे से देख पाए। क्लियर है कि आपको समझना चाहिए और इस पर अच्छे से बात करनी चाहिए। ठीक, तो किस तरह से अक्षांश, गोलार्ध हैं, ये सब चीजों को, अक्षांश रेखाएं, इन सब रेखाओं को हम लोग आपका पढ़ चुके थे। तो कल हम देशांतर रेखाओं पर बात कर रहे थे कि बेसिकली आपकी देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारा ये देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई और अर्थ पे मैं कल आपको बता चुका था, ये हमारी आपका 0 डिग्री हो गई। ठीक है, और ध्यान रखना, ये हमारा जो आपका 0 डिग्री है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये 0 डिग्री देशांतर है। क्लियर है, ये समझाया। और उसके बाद मैंने आपको बताया इस तरीके से बहुत सारे देशांतर जो लाइन है वो आपका खींची जाती हैं, जिनको हम लोग इसमें अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, अब इस तरीके से अगर कोई लाइन आपकी खींची जाएगी तो उन्हें कहेंगे हम ये देखिए इस तरीके से खींची होती है। ये बेसिकली जो होता है, मैं आपको ये तो मैंने आपको इस तरह से खींच रहा हूं, ये बेसिकली इस तरीके से खींचती है। ये इस तरीके से ज्यादा अच्छा है मैं इनको ऐसे खींच दूं। ये मिलती सारी किस पॉइंट पर है? इसी पॉइंट पर आपके मिलती है। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये हमारी देशांतर रेखाएं। क्या है हमारी? देशांतर रेखाएं हैं। और जो हमारी देशांतर रेखा है, इनका जो काम है बेसिकली वो क्या है? देशांतर रेखाओं का जो कार्य है वो बेसिकली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इनका काम है समय बताना। क्या करना? समय। और समय बताने के लिए किसी भी स्थान का समय बताना। तो 0 डिग्री इधर है और 0 डिग्री से 180 इधर और 0 डिग्री से 180 इधर। तो आप देखेंगे 180 ईस्ट, 180 आपका वेस्ट, टोटल हो जाएगा आपका 360। ठीक है, और अगर इसमें एक जीरो की ऐड कर लेंगे तो 361 है टोटल आपका देशांतर रेखा। कितनी है? 361। क्लियर है, याद रहेगा इतना। अब देखिए, ये सारी चीजें हम लोग आपका पढ़ चुके। अब अक्षांश, देशांतर, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चैप्टर की तरह आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए 2 दिन में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा
आप कहेंगे सर चैप्टर तो बहुत थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपने और चीजें बता दी। ये मैंने इसलिए बताई है कि अगर आप ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो कोई भी डाउट किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें हम देख रहे थे कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है और कह रहे हैं कि दक्षिण और पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से द्वीपों का विस्तार है। ठीक है। भारत के आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है। और इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण 2.4% है। कितना है? 2.4% है। 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। ध्यान रखना, भारत की सीमा स्थल रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। तो अगर पूछ लिया जाए कितना किलोमीटर लंबी है भारत की स्थल रेखा, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 15,200 किलोमीटर। तो ये नंबर आपको याद रखना है। अगर हम इसमें समुद्री तट को भी ऐड कर लें, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ में जो लक्षद्वीप समूह है, इनकी हमने काउंटिंग नहीं की थी, इसको भी ले लें तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए 7,17516 हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम और उत्तर में उत्तर पूर्व दिशा में नवीन बलित पर्वत है। उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर पूर्व में आपका नवीन बलित पर्वत, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं, ये नवीन बलित पर्वत कोई और नहीं, आपका हिमालय है। क्या है? हिमालय है। इसके दक्षिण में भूभाग आपका चौड़ा है, यानी कि जो दक्षिण की तरफ है वो फैला हुआ, वो कैसा है? चौड़ा है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश महासागर की ओर आपका सकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या है? अरब सागर है इसके पश्चिम में, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। चित्र 1.3 को देखिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 तक है, परंतु पूर्वी पश्चिम का विस्तार दक्षिणी पूर्व के विस्तार से अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक युगांतर रखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात को अवधि पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? दिन और रात की अवधि पर आपका पड़ता है। ठीक है। अब ये वाला आप सबसे पहले मैप देखिए, दिखाई दे रहा है 3.1, क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे अक्षांशीय विस्तार की। तो 8 डिग्री 4 मिनट से है। अब ऐसे देखोगे आप तो यूं तो फिर अंडमान निकोबार आप 20 समय को भी ऐड करोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से। लेकिन आप अगर खाली बात करोगे देश की, जो हमारा देश है, ना कि आपके ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप है, अगर द्वीप को ऐड करोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट, और खाली इसको ऐड करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा। कौन सा स्कूल है बच्चे? द्वारी पेनू, जैसी द्वारी पेनू, जैसी द्वारी पेनू। बेटा जो बच्चे अच्छे से बैठिए, थोड़ो, ये दोनों बच्चे अच्छे से बैठे, पैर नीचे करिए कुर्सी से, ध्यान दीजिए सामने। आप लोग क्लास में बैठे कम से कम बच्चों, अच्छे से बैठिए आप लोग। बैग लगा हुआ है आपकी पीठ पे, बैग तक आपसे उतर नहीं रहा है। देख लिया? तो इतना हमको बेसिकली आपका
ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, ये इसका अक्षांश है, विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये देखिए लाइन, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। देख लिया। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैप बनाकर अच्छे से आपको दिखा चुका हूं कि अक्षांशीय विस्तार क्या मतलब होता है, देशांतर का मतलब क्या होता है, कैसे विस्तार है। ग्लोब पर जिन लाइनों को हम लोग आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचते हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो हमें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची जाती है ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम आपका देशांतर या फिर व्योमांतर कहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन सब के विषय में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, समझा चुका हूं। क्लियर है। अब देखिए, बात करेंगे, ये थोड़ा सा आप लोग नोट करके ध्यान दे सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, कह रहे हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर, कितना, 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का मानक यामो आता क्यों माना गया। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो भारत का मानक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहां से माना गया है, आपका 82.5 से। ये देखिए, ये माना गया 82.5 से, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि आप चाहे इधर को चलिए और चाहे इधर को चलिए, ये दोनों के बीच में है, यानी कि 97-25 मिनट्स और आपका 68 डिग्री 7 मिनट, दोनों के बीच में एग्जैक्ट टाइमिंग है ये 82.5 डिग्री की। कि यहाँ अगर आप टाइम हम लोग सेट मानते हैं तो दोनों तरफ आपका टाइम का वेरिएशन जो है आपका नहीं आएगा। जबकि आप देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जाने में लगभग 2 घंटे का जो अंतर है आपका आता है। इसलिए हमने बीच में माना है, ताकि जो है किसी भी में स्थानिक समय को लेकर कोई भी आपकी प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपकी ना हो। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने देख लिया। भारत और विश्व की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत और विश्व की क्या स्थिति है। कह रहे हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भारत देश है कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। स्टार लगाकर ध्यान रखिए कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है। क्लियर है। और उसमें भी क्या कंडीशन है, पूर्व और पश्चिम के मध्य, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में है आपका भारत। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या लिख रहे हैं, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलाता है। कह रहे जो हिंद महासागर है ये क्या कर रहा है, जो पश्चिम के आपके यूरोपियन कंट्री हैं और पूर्व में जो आपके देश हैं उनसे मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कैसे करता है, भारत को आपका केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। कह रहे हैं कि हिंद महासागर में किसी देश की तटीय सीमा एक जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर नाम इसके नाम पर पड़ा है। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय स्थिति भारत जैसी नहीं है। कैसी नहीं है, भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम
इसके नाम पर पड़ा है। तो इसलिए आप एक सागर का नाम देखोगे, हिंद महासागर, किसके नाम पर है? भारत के नाम पर ही, हिंद, क्लियर है? हिंदुस्तान, ये हिंद के नाम पर ही बस बना हुआ है, हिंद महासागर। तो इतना आपको क्लियर रहेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी इसी प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों? आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, भारत के विदेशों के साथ संपर्क युगों पुराने हैं। कह रहे भारत के जो आपके संपर्क हैं अन्य देशों के साथ, वो आपके बहुत पुराने हैं। यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर उत्तरी पूर्व तथा दर्रों से अनेक यात्राएं प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक नहीं थे। कैसे नहीं थे? समुद्री मार्ग आपका बहुत समय तक नहीं थे। ठीक, इन मार्गों से प्राचीन समय में आपके विचारों और देशों का आदान प्रदान होता रहा। कह रहे पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन बहुत समय तक इन सारी चीजों का आदान प्रदान जो है वो आपका होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया का पड़ोसी देश के साथ एक उनका क्या रहा है? अद्भुत संपर्क रहा है। कह रहे हैं कि इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और भारतीय अंक दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार और अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया वास्तुकला कला, प्रतीक मीनार और आपके गुम्बदों का प्रभाव किसी देश में विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। कह रहे हैं ये सारी चीज आप यहाँ पर किसी चीज में अच्छे से आपका देख सकते हो, कैसे इनका विस्तार है, क्या कुछ है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, कैसे क्या है। क्लियर है? तो आप इनको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो और इनको बड़े अच्छे से देख सकते हो। ठीक, तो अभी जितना आपने पढ़ लिया है, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, भारत के पड़ोसी देश, कल हम इन सारे पड़ोसी देशों को करेंगे और मैप फिल करेंगे। ध्यान दीजिए, भारत का दक्षिणी एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं टोटल? 28 स्टेट और 8 आपका यूटी है। कैसे हैं? 8 आपका यूटीज है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। भारत की भूमि सीमा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत में नेपाल, भूटान और आपका पूर्व में जो है म्यांमार, बांग्लादेश के साथ आपका लगती है। ठीक है? और कह रहे हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के प्रांत थे। एक प्रांत रियासत, वायसराय, ये सारे इसके अंदर आपका सम्मिलित है। ठीक है? दक्षिण में समुद्र पार कर कर पड़ोसी द्वीप महाराष्ट्र, श्रीलंका और मालदीव है। कह रहे क्या है? आपका श्रीलंका और आपके मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता, पाक जल संधि और आपका मन्नार की खाड़ी है। क्या है? पाक जल संधि और आपका मन्नार की खाड़ी
इसके बीच में स्थित है और अवस्थित है। क्लियर है? कह रहे हैं कि मालदीव लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित हैं और कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत में भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। कैसे रहे हैं? बहुत अच्छे रहे। आपकी एटलस में इतिहास के मानचित्र में देखा गया है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। कह रहा है भारत कैसे अलग दिखाई देता है, आप इस मानचित्र में देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, कर्क रेखा। कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देख लिया? ये जितना भी कर्क रेखा के नीचे का पार्ट है, ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र जो है, ये आपका शीत है, ठंडा है, हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। ठीक है, देखिए, देख लिए इतना? या तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ जाए। तो चैप्टर जो है बच्चों आपका खत्म हो चुका है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं। अब आपको मैप में देख के ये बताना है कि जो हमारी लाइन है कर्क रेखा, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। किन किन देशों से होकर गुजरती है। देशों से नहीं बच्चों, राज्य की, सॉरी, हम भारत की बात कर रहे हैं तो राज्य की, वैसे हम देशों की बात करते हैं। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है? और ध्यान रखना, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमेशा झारखंड की जगह आपका उड़ीसा देगा। और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं आपका, त्रिपुरा और मिजोरम। और उधर बंगाल से भी गुजरती है। बंगाल हमारा हिस्सा नहीं है, देश है अपने आप में बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा, कौन कौन से एक बार वापस बता दूं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है, 8 में से, 7 में से, 5 में से, 6 में से, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 राज्यों में से। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व के राज्यों में से कितनों में से आपका जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो आंसर क्या होगा? आपको कंफर्म होना चाहिए। आंसर होगा आपका क्या? आपका त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? एक बार देखिए। चलिए, तो बच्चों फिलहाल आज के लिए जो लेक्चर है इतने रखेंगे। कल इसके ऑप्शन देखेंगे और थोड़ा सा ना एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चाइना और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, इनको देख लेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए
अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत